हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए खाजा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए बनाते हैं खाजा। उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, 2 कटोरी मैदा ले लेते हैं। ऐसे नापे तो 250 ग्राम मैदा लिया है हमने। अब हम वाइन के लिए देसी घी ले लेते हैं, आप ऑयल भी ले सकते हैं। वाइन इतना लेना है कि अगर हम मैदे को मुट्ठी में बांधे तो वो बंध जाए। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने मिक्स कर लिया है, ऐसा होना चाहिए मोयन। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा आटा तैयार कर लेते हैं। आटे को बहुत हार्ड और बहुत सॉफ्ट नहीं गूंथना है, मीडियम ही रखना है। देखिए हमारा आटा गूंथ चुका है। अब हम थोड़ी देर ढक के रख देते हैं, तब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं खाजा की। उसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी भर की चीनी लेनी है। हमने 2 कटोरी मैदा लिया तो 1 कटोरी चीनी लेते हैं, क्योंकि चीनी वजन होती है और मैदा हल्का होता है। ऐसे नापे तो 250 ग्राम मैदा तो 250 ग्राम चीनी। हम चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम लेमन फूड कलर डाल देते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। हमको एक तार की चाशनी बनानी है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। देखिए एक तार बन रहा है। हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं, जिससे खाजा का टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम 10-12 ड्रॉप्स लेमन की डाल देते हैं, जिससे चाशनी की कंसिस्टेंसी वैसी ही बनी रहे। इससे टेस्ट चेंज नहीं होता चाशनी का। अब हम साटा तैयार कर लेते हैं खाजा की लेयर्स खोलने के लिए। उसके लिए हमने 2 चम्मच मैदा लिया है, थोड़ा सा मेल्ट घी ले लिया और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स हो चुका है, ऐसा होना चाहिए साटा। अब हम एक किनारे रख देते हैं। अब हम आटा को लेके एक बार फिर मसाज कर देते हैं आटा की। अब हम पीढ़ा ले लेते हैं और आटे को अच्छे से चिकना कर लेते हैं और लोइयां बना लेते हैं। हमने 5 लोइयां बनाई हैं। अब हम एक लोई को लेते हैं और अच्छे से बेल लेते हैं। लोई को बहुत पतला ही बेलना है। देखिए ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही हम सभी लोइयां बेल लेते हैं। देखिए हमने सभी लोइयों को बेल लिया। हमने 5 लोइयां बनाई थी, 5 रोटियां हमने बना ली हैं। अब हम फिर पीढ़ा लेते हैं एक बार और एक रोटी को पीढ़ा पे रखते हैं। अब हम पूरी रोटी पे साटा लगा देते हैं। अब हम दूसरी रोटी को रख देते हैं। फिर साटा लगा देते हैं। ऐसा करने से खाजा की लेयर्स खुलेंगी फ्राई करते समय। अब हम तीसरी रोटी रख देते हैं। फिर साटा लगा देते हैं। ऐसे हमको 5 रोटियां करनी है और अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम चौथी रोटी पे भी साटा लगा देते हैं और 5वीं रोटी रख के अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब हम 2 कॉर्नर पे पानी लगा देते हैं और अच्छे से चिपका देते हैं।
हम अच्छे से रोल बना लेते हैं। देखिए ऐसे ही हाथों से रोल बनाना है। ऐसे ही हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और अच्छे से लेयर्स चिपक जाएंगे। अब हम कॉर्नर काट देते हैं। अब हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेते हैं। देखिए हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। कितनी अच्छी लेयर्स बनी है अंदर। अब हम हाथों से दबा देते हैं। आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम हल्का सा बेलन से बेल देते हैं। ऐसे ही हम सभी खाजे तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने सभी खाजा तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल गरम हो चुका है, चेक कर लेते हैं। एक बार तेल गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर देना है। खाजा को लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। अब हम सभी खाजा तेल में डाल देते हैं। थोड़ी देर पकने देते हैं। देखिए हमारे खाजा फूल रहे हैं। अब हम उलट पलट के सेक लेते हैं दोनों तरफ से। देखिए हमारे लेयर्स खुल चुकी हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं खाजा, फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम शुगर सिरप में डाल देते हैं जो हमने पहले बनाई थी। चाशनी हल्का सा गरम होनी चाहिए, अगर गरम ना हो तो गरम कर लें। अब हम चाशनी को सभी खाजा पे डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे चाशनी अंदर तक चली जाए खाजा में। अब हम थोड़ी देर के लिए चाशनी में रखे रहने देते हैं खाजा को, जिससे चाशनी अंदर सोख कर जाए। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं खाजा हमारे, चाशनी अंदर तक चली गई है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मिठाई खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम रोज़ लीव्स और बादाम से गार्निशिंग कर देते हैं। आप पिस्ता से भी कर सकते हैं। अब आपको हम एक खाजा तोड़ के दिखाते हैं। देखिए कितना रसीला खाजा बना है हमारा, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम सेकेंड बैच के भी फ्राई कर लेते हैं खाजा। इनको हम ड्राई बनाएंगे। तो भी लो फ्लेम पे ही सेकना है। देखिए हमारे खाजा फ्राई हो चुके हैं। हमने शुगर सिरप में डाल दिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम थोड़ी देर चाशनी में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे सारी चाशनी ड्राई हो जाए और इन पे चिपक जाए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और थोड़ी देर चलाते हुए ऐसे ही मिक्स करते रहना है। थोड़ी देर में सूख जाएंगे। देखिए सारी चाशनी ड्राई हो चुकी है और इन पे चिपक चुकी है। देखिए हमारे खाजा ड्राई तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खाजा खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इनको 1-2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
और बादाम और रोज़ लीव्स से गार्निशिंग कर देते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए कितना अच्छा क्रंची खाजा बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।